हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज शुरू करने जा रहे हैं स्टार्ट से चैप्टर नंबर 10 दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और हम करने जा रहे हैं मीडियन एंड मॉड। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर किया हमने मीन। आप सब जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करते हैं एवरेजेस की, और एवरेज जो है वो दो तरह की है। हमने पढ़ा मैथमेटिकल एवरेज कुछ, और फिर हमने पढ़ा कि पोजिशनल एवरेज भी। मैथमेटिकल एवरेज में हम क्वांटिटेटिव एवरेज निकालते हैं। अगर हमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना, तब हमें कोई एवरेज नंबर चाहिए हो, तो हम बात करते हैं मीडियन और मॉड, यानी कि पोजिशनल एवरेज। अब आप पूछेंगे सर, मैथमेटिकल एवरेज में और पोजिशनल एवरेज में फर्क क्या है? पोजिशनल एवरेज वो होती है जब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज की जो सीरीज के अंदर ही लोकेट की जाती हैं। लोकेशनल एवरेज को आप बोल सकते हो, पोजिशनल एवरेज को आप बोल सकते हो। जब भी हम किसी वैल्यू को सीरीज के अंदर पोजीशन करेंगे, लोकेट करेंगे, या तो ऐसी वैल्यू होगी, मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है, मैंने बोला मुझे एक मिड वैल्यू चाहिए, मिडल वैल्यू चाहिए जो सीरीज के बीचों बीच। मेरी सीरीज के अंदर 10 नंबर है या 11 नंबर है, मान लो 11 नंबर है, और 11 नंबर को मैंने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सपोज, बोलने से ज्यादा समझ में आएगा देखने से, तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूं कि मैं क्या बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 10, उसमें हम बात कर रहे हैं मीडियन मॉड की। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मीन। हम पढ़ रहे हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट सिंपल अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज की हमने बात की, और वेटेज मीन की हमने बात की, जो मैथमेटिकल एवरेजेस थी। आज हम बात कर रहे हैं पोजिशनल एवरेज की। दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? पोजिशनल एवरेज की। तो हम बोलते हैं कि पोजिशनल एवरेज का यूज क्या है? पोजिशनल एवरेज का यूज ये है कि जब हमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना हो, तो हम पोजिशनल एवरेज का यूज करते हैं। इन सच केसेस हम यूज करते हैं मीडियन का या फिर मॉड का। अब बच्चे पूछते हैं, सर ठीक है, एवरेज दो तरह की है, मैथमेटिकल, पोजिशनल, लेकिन पोजिशनल एवरेज में देखो, मीन तो आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, आपने न्यूमेरिकल भी किए, थ्योरी भी की। आज की बात करते हैं ना कि आज हम क्या कर रहे हैं, पोजिशनल एवरेज में हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन और मॉड की। मैं आपको बताने वाला हूं कि मीडियन और मोड को पोजिशनल एवरेज क्यों कहते हैं, क्या होता है पोजिशनल एवरेज। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। थ्योरी को हल्के में ना लिया करें। पोजिशनल एवरेज जो होती है डिटरमाइन करती है पोजीशन ऑफ अ नंबर, कोई भी वेरिएबल सीरीज के अंदर जो होता है। तो पोजिशनल एवरेज हैव नथिंग टू डू विद सम ऑफ वैल्यूज, इसलिए बहुत लीस्ट अफेक्ट होती है सम से। सम का मतलब नहीं है, सम मतलब जोड़, टोटल। टोटल से तो मीन अफेक्ट हो जाएगा। यहां बात कर रहे हैं हम की पोजीशन की। मीडियन एंड मॉड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनल एवरेज। दीज आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज बिकॉज, यहां से शुरू होता है क्यों का जवाब, कि मीडियन और मोड को पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर वैल्यू इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। अब पोजीशन क्या है कि मैंने बोला मेरे पास बेटा 11 नंबर है, चलो छोटा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास मान लो 7 नंबर्स हैं, जैसे कि 2, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स मेरे पास है। मैंने बोला मेरे को ना ऐसी मिडिल वैल्यू चाहिए जो सीरीज को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा जी, 3 वैल्यूज ऊपर हैं, 3 वैल्यूज नीचे हैं, बीच में एक ऐसी वैल्यू मेरे पास है 11, जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ए पार्ट और बी पार्ट। वहां भी 3 वैल्यूज हैं और यहां भी 3 वैल्यूज। लो जी, निकाल दी मिडिल वैल्यू मैंने। इसको बोलता हूं मैं मीडियन। और हमें थ्योरेटिकली थोड़ी निकालना है, हमें तो प्रैक्टिकली समझाना है कि हाउ टू फाइंड आउट मिडिल वैल्यू। मिड वैल्यू से कंफ्यूज ना हो, यहां वो अलग चीज थी। मीडियन कैसे निकालें? तो जो 11 जो नंबर निकला है हमारा मीडियन, इसको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज, जिसने सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पर मैंने कोई टोटल नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि पोजिशनल एवरेज इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये पोजीशन बताता है। बस 11 की पोजीशन क्या है? बीच में। दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सीरीज को, बीच में 11 आता है। अब नंबर अगर
7 की जगह 8 होते तो भी तरीका है निकालने का। हम सारा वही तो सीखेंगे चैप्टर में, सब कुछ यहाँ पर सीख लेंगे तो चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ना दोस्तों। तो दीज आर द अदर पोजिशनल एवरेज, देयर आर अदर पोजिशनल एवरेज आल्सो, जिसको हम मोड भी बोलते हैं। तो मीडियन के अलावा मोड की बात भी करेंगे इस चैप्टर में। पहले हम बात करेंगे कि मीडियन क्या है, कैसे निकालते हैं। अब आप सबको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। तीनों की तीनों सीरीज में अलग अलग तरीके हैं मीडियन निकालने, सीख जाएंगे। मैथमेटिकल सॉरी ग्राफिकल तरीके से भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ से कैसे निकालते हैं भाई मीडियन, है ना। तो हम ये सारी बातें करने वाले इस चैप्टर में। हम बेसिकली बात करेंगे मीडियन की और मॉड की। तो पोजिशनल एवरेज जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, बेसिकली मीडियन और मॉड आ रहा है। उसके अलावा पार्टीशन वैल्यूज भी आती हैं, जैसे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इसकी बात भी मैं करूंगा, लेकिन पहले बात करूंगा मैं आज मीडियन। तो मीडियन होता क्या है? मीडियन इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। अभी आपने देखा 11 नंबर जो था बीच में लोकेटेड था, सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यूज या आइटम्स ऊपर है और हाफ ऑफ आइटम्स नीचे है। 11 के ऊपर आधे आइटम्स हैं और 11 के नीचे भी आधे आइटम्स हैं। जो 11 से ऊपर वाले आइटम्स हैं वो स्मॉलर है, जो 11 के बाद है वो बड़े हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे आइटम्स ऊपर ही। अगर आप सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो बड़े आइटम ऊपर, छोटे आइटम नीचे हो जाएंगे। पर इतना पक्का है कि मीडियन निकालने के लिए 1000% आपको पहले सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। ये बात सबसे जरूरी है कि मीडियन निकालते वक्त या कोई भी पार्टीशन वैल्यू, डिसाइल, परसेंटाइल निकालते वक्त आपको हमेशा सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है मेरे बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तो मीडियन जो है उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कॉर्नर बोलते हैं मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट में बड़ी वैल्यूज है, एक पार्ट में छोटी वैल्यूज है। इसका मतलब मेरे को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है। और मीडियन को हम डिनोट करेंगे बेटा जी एम से। इससे एम से डिनोट करेंगे, याद रखना बस। जैसे मीन वेट्स बार से डिनोट किया था ना, वैसे मीडियन को एम से। अब शुरू होता है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए मेरे को चलना पड़ेगा यहां पर। यहां सिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करें, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और सॉरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो शुरू करते हैं मीडियन इन केस ऑफ, सबसे पहले इंडिविजुअल से। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज की। आप सब जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहां पर सिर्फ आपको आइटम्स गिवन होते हैं, सिंगली आइटम लिस्टेड होते हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, सिर्फ और सिर्फ आइटम्स दिए होते हैं। अब आइटम्स आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल 4, 3, 1, 9, 7, 14, ये आपको आइटम्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी और मेंशन नहीं है और आपको बोल दिया गया कि फाइंड आउट मीडियन। तो सबसे पहली बात सर कि मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा n नंबर ऑफ आइटम्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2th आइटम। ये 2th आइटम लिखना बहुत जरूरी है, th आइटम जरूर लिखें आप, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, आप भूल जाएंगे कि आगे भी सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो ये बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नंबर कितने हैं, आइटम्स का नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरे पास टोटल 6 आइटम, मैंने सम टोटल नहीं किया आइटम का, सिर्फ काउंट किया कितना नंबर है, n इज इक्वल टू 6। तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मेरे पास आता है दोस्त 6 प्लस 1 7 होता है और 7 बाय 2 इज 3.5। तो 3.5 आइटम आए मेरे पास। ये ना सोचें कि मेरा आंसर 3.5 आ गया, 3.5 आइटम मेरे पास आया है। ये ना सोचें कि मेरा आंसर 3.5 है, ये एट आइटम आ गया 3.5। अब मेरे को क्या करना है, 3.5 आइटम। सबसे पहला काम जो मेरे को करना है वो सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, नहीं तो मेरे आंसर गलत आएंगे। सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1। आप असेंडिंग में करें आप डिसेंडिंग में करें आपकी मर्जी, आपका आंसर दोनों से ठीक आएगा। मैं असेंडिंग में करता हूं 1 3 4 7 9 और 14 हो गया अरेंज। अब 3.5 आइटम, फर्स्ट आइटम 1 है, सेकंड आइटम 3 है, थर्ड आइटम 4 है, फोर्थ आइटम 7 है। मेरे को तो 3.5 आइटम चाहिए, मैं कहां से लूं? इसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आपका आंसर पॉइंट में आता है 3.5 आइटम, आप क्या करेंगे बेटा, आप एक बात सोचिए, 3.5 जो नंबर है वो आपका 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, इस बात को ध्यान रखना। 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, थर्ड आइटम की वैल्यू ले लूंगा और फोर्थ आइटम की वैल्यू ले लूंगा, उस वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। अब थर्ड आइटम की वैल्यू मेरे पास है 4, फोर्थ आइटम की वैल्यू मेरे पास है 7, डिवाइड बाय मैं 2 कर दूंगा, 11 डिवाइड बाय 2, मेरा आंसर आ गया 5.5। तो मेरा मीडियन जो होगा वो होगा 5.5 ना कि 3.5। तो ऐसे आप निकालते हैं मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में। बोलो आया समझ के लिए? तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है n+1/12। एन आप काउंट कर लेंगे। सबसे जरूरी चीज कि आपको मीडियन के केस में सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना है, वरना आपके आंसर्स रॉन्ग आएंगे। अब हम यहां से एक क्वेश्चन उठाते हैं इंडिविजुअल सीरीज का अगेन। यहां आपको मार्क्स दिए हुए हैं 17, 32, 35, 33, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। हमने कर लिया 10, 11, 15, 17 ऐसे अरेंज कर लिया, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। सीरियल नंबर देखते हो कंफ्यूज मत होना, नंबर कितने हम सिर्फ वो देख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 11 नंबर है, तो n इज 11। सीरियल नंबर मतलब काउंट करना चाहते हैं कितने नंबर है, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में अरेंज कर लिया, दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2th आइटम। n कितना है, 11 नंबर थे, तो 11+1 डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 2 सिक्स्थ आइटम। अब सिक्स्थ आइटम आप ढूंढें, यहां देखें सिक्स्थ आइटम, तो आपका आंसर 21, आपका मीडियन का आंसर 21 होगा, 6 नहीं, ध्यान रखना। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर से देखें तो भी हमारा जो सिक्स्थ आइटम है वो आपका 21 है, आपका मीडियन का आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सो सिंपल इज दैट। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज के केस में आई थिंक सीख लिया होगा कि कैसे मीडियन निकालते हैं। अब आपके पास होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। ये तीनों क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज के हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहला काम आपको करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएंगे बेटा, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। सर बार बार क्यों बोल रहे हो? बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चों की ना याद नहीं रहता, आजकल ना बच्चों की याददाश्त कमजोर होगी थोड़ी सी, बुरा मत मानना। आप बार बार सुनेंगे, आपकी आपकी भलाई को याद रहेगा। अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद नेक्स्ट सर, अब बच्चे पूछते हैं कि सर इंडिविजुअल सीरीज में मीन जब किया था तब तो 3 मेथड से, 2 मेथड से, डायरेक्ट भी था, इनडायरेक्ट भी था, शॉर्टकट मेथड भी कराया था। मीडियन में ऐसा नहीं होता। मीडियन में एक ही फॉर्मूला है n+1/2 इंडिविजुअल सीरीज के केस में, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड यहां पर नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी सेम फॉर्मूला है n+1/2, कोई फॉर्मूला बदला नहीं है। इतना आसान है सर ये। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालते कैसे हैं आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालने के लिए, जहां पे आपको x गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आप सब जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज में आपको x के साथ साथ f भी दिया होता है, और जो x दिया होता है वो क्लासेस में नहीं होता है, सिंपल जैसे x आइटम दिए होते हैं वैसे दिए इंडिविजुअली। तो x जो आपको दिया है वो दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो असेंडिंग में अरेंज करके दे दिया। असेंडिंग में अरेंज करके देने से अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आपका x असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता तो भी आपका आंसर आता, लेकिन पहले आपको अरेंज करना पड़ता है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग।
बच्चे पूछते हैं सर क्या हम फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज करेंगे? नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना, आपको सिर्फ आइटम्स को अरेंज करना है। आप फ्रीक्वेंसी अरेंज ना करें तब भी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि आपका मीडियन जो होता है, पोजिशनल एवरेज जो होती है, वो आइटम्स के अंदर होती है। आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। आप सिर्फ एक्स को अरेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अरेंज ना करें कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्स अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं। आइए देखते हैं, तो क्वेश्चन नोट करता हूं मैं। आपको यहां पर एक्स गिवन है 2 से लेकर 10 तक, डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है, तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कितनी गिवन है हम देख लेते हैं। 2, 3, 8, 10, 12, 2, 3, 8, 10, 12, उसके बाद 16, 10, 8, 6, 16, 10, 8, 6, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज आपको दे दी। अब आपको निकालना है यहां पर मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n प्लस 1 बाय 2th आइटम। इंडिविजुअल सीरीज में भी सेम फॉर्मूला था, डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला है। अब काउंट करते हैं n कितना है। अब आपको याद है कि नहीं है? अगर हमें नंबर ऑफ आइटम निकालने होते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, तो हम कैसे निकालते हैं? क्या हम काउंट करते हैं या फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं? याद आया कुछ? फ्रीक्वेंसी को जोड़ के हमारा नंबर ऑफ आइटम आता है। ये आपको कभी नहीं भूलना कि फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ आइटम होता है। ठीक है, कहीं आप काउंट करने बैठ जाओ तो 2 + 3 5, 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 16 51, 51 और 10 61, 61 और 8 69, 69 और 6 75। आपका n आ गया दोस्त 75। तो 75 n हो गया, प्लस 1 फॉर्मूले में है, डिवाइड बाय 2th आइटम। तो मतलब 76 डिवाइड बाय 2th आइटम, डिवाइड करेंगे तो 38 आइटम आपके पास आते हैं। ये आपका आंसर नहीं है, अभी आइटम निकल के आया। अब नया काम कहां करना है आपको? 38 आइटम कहीं दिख नहीं रहा सीरीज में, ऑब्वियस नहीं दिखेगा आपको। जब भी डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना हो तो आप सबसे पहला काम तो असेंडिंग ऑर्डर वाला करते हैं, एक्स को अरेंज करते हैं, वो तो ऑलरेडी अरेंज हमने किया, नहीं अरेंज। दूसरा काम, सेकंड काम क्या होता है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे फ्रीक्वेंसी की मदद से, यानी कि 2, 5, 13, 43, सॉरी 23, 23 प्लस 12, 23 प्लस 12 35, 51, 61, 69, 75। अब 38 आइटम जो है वो कहां लाई करेगा? उसको आप सीएफ में ढूंढेंगे। जो भी आपका आइटम आएगा उसको आप कहां ढूंढेंगे? सीएफ में ढूंढेंगे। आपका 35, 35, 35, 35, 35, सॉरी 38, 38 आइटम, 38 आइटम ऑब्वियस 35 से बड़ा है, तो 35 में तो लाई करेगा नहीं। किसमें लाई करेगा? 51 में लाई करेगा आपका 38 आइटम। 38 आइटम जो है 51 के अंदर लाई करेगा। तो 51 के सामने जो आपका x है दैट इज 7, ये आपका मीडियन होगा। आया कुछ समझ? तो 38 आइटम lie in 51 and median is equals to 7। तो आपका आंसर मीडियन का यहां पर 7 आएगा। एक बार चेक करते हैं आंसर हमारा सही है या गलत। ओके, आपका मीडियन इज 7। आपका 38 आइटम आया था, बिल्कुल ठीक है। 38 आइटम आया था, हमने सीएफ भी निकाल लिया था। सीएफ के बाद आपका 51 में लाई किया था और वो आपका आंसर 7 है। अगर आप असेंडिंग में अरेंज ना करते, डिसेंडिंग में अरेंज ना करते तो आपका आंसर गलत आ सकता था।
इसलिए हमने पहला काम असेंडिंग वाला करना है, अरेंज था हमने किया नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे और आपका आंसर जो होगा वो एक्स के अंदर होगा। तो आपने मीडियन निकालना सीख लिया, इंडिविजुअल सीरीज में भी और डिस्क्रीट सीरीज में भी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, डिस्क्रीट सीरीज के आपको मैं 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूं जो आपके सामने है। इन दोनों में आप मीडियन निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, ऐसे अब इसका निकालेंगे। अब आते हैं इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज पे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहां पर आइटम्स दिए, वेज रेट यानी एक्स दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20। एक बात और सुन लो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में आपको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज का ध्यान रखना है। अगर आपको सीरीज इंक्लूसिव दी हुई है, यानी लास्ट क्लास ऑफ सॉरी लास्ट अपनी अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास और लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास सेम नहीं है, तो आपको सेम बनाना होता है ना, तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव पे आप जाएंगे। अभी यहाँ पर सीरीज एक्सक्लूसिव ही है, तो जरूरत नहीं है करने की, सीधे सीधा दिया हुआ है आपको। ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो 0 to 10 से लेकर आपका 40 to 50 तक आपको दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम थर्ड सीरीज पे पहुंच गए हैं, 2 सीरीज हम कर चुके हैं, ओके। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप निकालने जा रहे हैं मीडियन। आपको आइटम्स यहां पर गिवन है, यानी कि वेज रेट आपको गिवन है 0 to 10 से लेकर 40 to 50 तक। 0 to 10, 10 to 20 असेंडिंग में ऑलरेडी अरेंज है, ये जरूरत नहीं अरेंज करने की आपको। 40 to 50 तक आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नंबर ऑफ वर्कर्स 22, 38, 46। 22, 38, 46। उसके बाद 35 एंड 20। 35 एंड 20 ये आपको नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, ठीक है बेटा जी। अब जो फॉर्मूला है मीडियन का, अब तक आप फॉर्मूला करते आ रहे थे n+1/2th आइटम। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में मीडियन का फॉर्मूला बदल जाता है। क्या हो जाता है सर? फॉर्मूला हो जाता है n/2th आइटम। ये आप ध्यान रखें। अब फॉर्मूला आप ये लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n/2th आइटम। चलिए आगे देखिए। अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वेज रेट जो कि x है वो आपको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, फ्रीक्वेंसी को वैसे ही नहीं करना होता। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरा काम क्या बताया था मैंने आपको कि जहां पर भी फ्रीक्वेंसी हो वहां पे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये आपका दूसरा काम। अब CF निकालते हैं। 22 plus 38, 22 plus 38 is equals to 60. 60 plus 46 is equals to 106. 106 plus 35 is equals to 141. 141 plus 20 is equals to 160. तो आपका जो टोटल आएगा n, वो f का टोटल होगा, वो भी कितना होगा 161। n आपका आ गया। तो n की वैल्यू इज 161 डिवाइड बाय 2th आइटम। अगर आप 161 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास आता है 80.5 आइटम। अब इसको कहां ढूंढेंगे बोलो सब बच्चे? इसको आप ढूंढेंगे CF में। तो 80.5 आइटम जो है ऑब्वियस 60 में तो लाई करेगा नहीं, 106 के अंदर लाई करेगा 80.5 आइटम। अब इसके सामने जो मेरे पास क्लास आ रही है वो आ रही है 20 से 30। इसका मतलब सर मेरा आंसर अभी भी नहीं आया, मेरे को सिर्फ क्लास मिली है। यस, आपको सिर्फ क्लास मिलेगी कहां मीडियन लाई कर रहा है। आपको इसके बाद एक फॉर्मूला और लगाना है, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें आपको एक फॉर्मूला और लगाना है। वो फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n बाय 2th आइटम माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C मतलब क्लास है। फॉर्मूला देख लीजिए, L1 प्लस n बाय 2th आइटम माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। अब व्हाट इज L1? L1 इज लोअर लिमिट। सर कौन सी क्लास की लोअर लिमिट? ऑब्वियस, जहां मीडियन लाई कर रहा है वो वाली लोअर लिमिट। तो वो लोअर लिमिट कितनी है? 20। सर व्हाट इज n बाय 2? n बाय 2 इज, आपने देख लिया, 80.5। सर व्हाट इज CF हियर? CF लेंगे वो वाला जहां मीडियन लाई कर रहा है ना, उसके ऊपर वाला। अब जहां मीडियन लाई कर रहा है वो यहां लाई कर रहा है, उसके ऊपर वाला CF कौन सा है? आप वो लेंगे, ये वाला CF यानी 60 आप लेंगे, ऊपर वाला, ध्यान रखें। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो वही लेंगे जहां पर मीडियन लाई कर रहा है। 46 आप फ्रीक्वेंसी, CF ऊपर वाला, बाकी सब इसी लाइन वाला। इतना समझ जाइए, CF ऊपर वाला, बाकी सब सेम लाइन वाला लेते हैं। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। L1 की वैल्यू पुट करें तो कितनी पुट करें? सर 20 पुट करेंगे। n बाय 2 कितना है सर? n बाय 2 आपका 80.5 है सर। CF कौन सा लेते हैं? ऊपर वाला, कितना था? 60 था। F कौन सा लेंगे? जहां मीडियन लाई कर रहा है, 46। और C क्या है? क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कौन से वाला? जहां मीडियन लाई कर रहा है उसका क्लास इंटरवल। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ बाकी वाली क्लास में डिफरेंस अलग अलग भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जहां मीडियन लाई कर रहा है वो वाला डिफरेंस आप लें, दैट इज 10। तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 80.5 पहले ना इसको सॉल्व करना, फिर 20 प्लस करना बाद में, ये अच्छी बात है। 80.5 वरना आंसर गलत आएगा आपका। 80.5 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20.5। 20.5 आपका यहां आ गया, डिवाइड बाय 46 इनटू में आपका है 10। तो अगर मैं 20.5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से तो 205 हो गया। 205 डिवाइड बाय 46 करते हैं तो आपका आंसर आता है 4.45। तो 20 प्लस 4.45, तो आपका आंसर आता है बेटा जी 24.45। ये आपका आंसर आ गया मीडियन का। बोलो समझ में आया कि नहीं? कैसे निकाला हमने? हमने सबसे पहले n बाय 2 लगाया फॉर्मूला, n आपने देख लिया 161 था, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 80.5 हमारी क्लास आ गई। हमने देखा कि कहाँ लाई कर रहा है, हमने देखा CF में, CF निकालना पड़ा, तो देखा कि यहाँ लाई कर रहा है, L1 ले लिया, F भी आ गया, CF लेते हैं, ऊपर वाले वैल्यूज पुट करिए और आंसर सॉल्व। मैच करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। 24.4 आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। यहां तक आप कर सकते हैं, सारी वैल्यूज सेम है। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड आउट मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब इसका भी आपको होमवर्क मिलने वाला है, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इंडिविजुअल के मिले, 2 डिस्क्रीट के मिले, 2 कॉन्टिन्यूअस के मिले, टोटल हो गए 7 क्वेश्चन। इस 7 क्वेश्चंस तीनों सीरीज के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको तीनों सीरीज में मीडियन निकालना आ गया है। ओके, उसके बाद अब है छोटी मोटी बातें कि अगर आपको लेस देन सीरीज गिवन है, ध्यान देना, लेस देन बच्चे नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स दिया हुआ है, लेस देन नहीं पढ़ा तो काम खराब, 0 नंबर। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस। लेस देन सीरीज से आप नॉर्मल सीरीज बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आपको याद आया? नहीं आया तो देखो, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो 0 to 10 बनेगा, 15 बच्चे आएंगे। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे आएंगे? 15 35 के बीच में देखो कितने हैं, 20 है, तो 20 आ जाएंगे। 20 से 30 के बीच में कितने आएंगे? देखो इसके डिफरेंस कितने का है, 25 का, तो 25 आ जाएंगे। 30 से 40 के बीच में कितने आएंगे? 24 का डिफरेंस है, 24 आ जाएंगे। तो ऐसे आपको सिखाया था ना मैंने पिछले चैप्टर्स में। तो इस तरह से आप नॉर्मल सीरीज बनाइए, उसके बाद तो सेम जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे करते हैं। तो आपको लेस देन सीरीज अगर नहीं आती है
तो आपका काम नहीं हो पाएगा। मोर देन सीरीज नहीं आती है तो भी आपको नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम मोर देन में भी बन सकता है। तो लेस देन और मोर देन दोनों आपको आनी चाहिए। नॉर्मल सीरीज बनाने के बाद तो जैसे हमने भी किया सॉल्व क्वेश्चन ये वाला वैसे ही करना, तो आपको लेस देन से पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए इन केस ऑफ जो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तो क्वेश्चन सेम सॉल्व करने से आपने ये वाला क्वेश्चन राइट। अब अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, जैसे यहां पर देखो 46 से 50, 41 से 45 ये दिया हुआ है इस तरह से। यहां पर ध्यान से देखो कि आपकी लोअर लिमिट और दूसरी क्लास की अपर लिमिट आर नॉट सेम। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हो आप डिफरेंस देखते हो। जैसे 15 और 16 के बीच में 1 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 2 करते थे, कितना आया 0.5। अब 0.5 माइनस 0.5 प्लस, सबको पता है 10.5 से 15.5, फिर 15.5 से 20.5, ऐसे आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। अब बच्चे पूछते हैं सर ये बड़ी वाली सीरीज पहले लिखे छोटी वाली बाद में, क्या इसको ठीक करूं? नहीं, आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे कैसे रखे रहते हो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग में अरेंज है ऑलरेडी। पहले बड़ी क्लास है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो आप ऐसे का ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, आप अरेंज करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। मतलब कि असेंडिंग कर लो डिसेंडिंग कर लो, बोथ आर सेम। अब 0.5 माइनस 0.5 प्लस करके हमने सीरीज बना ली। अब सीरीज बनाने के बाद तो सेम तरीका है, n बाय 2th आइटम, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपको भी सॉल्व करना। तो आपको बस ये देखना है कि लेस देन सीरीज से नॉर्मल सीरीज पे कैसे जाते हैं, मोर देन सीरीज से नॉर्मल सीरीज पे कैसे जाते हैं, और इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव पे कैसे जाते हैं, सब सिखा रखा है आपको। अब बच्चा पूछता है सर यहां पर 5 का डिफरेंस है, ठीक है, यहां पे 10 का डिफरेंस है और यहां 20 का डिफरेंस है, तो मीडियन में मैं जो सी लूंगा, क्लास इंटरवल लूंगा, वो आई लूंगा या जो भी लूंगा वो क्या लूंगा? तो मैं बोलता हूं, आपको बताया था, जहां मीडियन लाई कर रहा हो, आपका मीडियन जो है वो यहां लाई कर रहा है, तो यहां का डिफरेंस देखो आपका कितने का है, 10 का है, तो आपने सी भी या आई भी 10 लेना है, और कोई मतलब हमारा किसी चीज से नहीं। जहां मीडियन लाई करे आपको वो वाला सी या फिर आई देखना होता है, ये भी आपको नोट्स मैंने बता दिया। इतने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को जहां तक लग रहा है, आप 7 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आता है खास क्वेश्चन जो मेरे को कराना है, वो क्या है कि आपको अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए कि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है यहां पर भी और यहां पर भी, आप निकालो, लेकिन आपको मीडियन जरूर गिवन होगा, ठीक है, आपको एन जरूर गिवन होगा, तो आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, और देखो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे निकाला जाता है। फिर आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है, एक लेस देन का क्वेश्चन दिया जाएगा ये होमवर्क में, और ये भी लेस देन का क्वेश्चन है। आप दोनों में से एक जरूर करना, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। उसके बाद बस फिर आपको सिखाएंगे कि ग्राफिकल तरीके से मीडियन कैसे निकालते हैं। आज का काम हमारा खत्म हो जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी करने के बाद। तो सबसे पहले सीखते हैं हाउ टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन केस ऑफ मीडियन। इस क्वेश्चन को मैं नोट कर रहा हूं, 0 से लेके 10 पहली क्लास है, और 10-10 के गैप से आपको 50 से लेके 60 तक दिया होगा। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको x यहां पर गिवन है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, आई एम सॉरी, 40 टू 50 और 50 टू 60, ये आपको गिवन है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 10, फिर आपका डैश है, पहले है 10, फिर आपको F1 मान लेते हैं इसको, फिर आपके पास है 25, 30, 25, 30, फिर यहां मिसिंग है, और लास्ट में दिया हुआ आपको फिर से 10। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है इस तरह से। अब आपको नंबर जरूर दिया हुआ है, वो है 100, n इज इक्वल्स टू 100।
और आपको मीडियन भी गिवन है, वो कितना गिवन है 30। ओके 30, यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है मीडियन का वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 2th आइटम। तो n कितना है सर? n इज 100 डिवाइड बाय 2th आइटम, आपका आ गया 50th आइटम। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? CF निकालना है 10, 10 प्लस F1। अब 10 प्लस F1 आ गया, फिर 25 है तो 35 प्लस F1, 65 प्लस F1 तो प्लस हो जाएगा, 65 प्लस F1 प्लस F2, फिर 75 प्लस F1 प्लस F2, टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए? आपका 100 आना चाहिए, जो कि n आपका 100। यहां तक आपने CF निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपके पास एक इक्वेशन बन के आ रही है कि लास्ट वाला जो है, आप सबको पता है कि यहां पर 100 आना चाहिए था, क्योंकि CF का लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू n होता है, सब जानते हैं चीज। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है कि 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 आना चाहिए। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 75 करेंगे तो 25 होता है। मेरे पास एक इक्वेशन तो बन के आ गई कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। इसका बहुत यूज होगा आगे जाके। अभी हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब 50 आइटम जो है वो कहां लाई करेगा? 50 आइटम जो है वो कहां लाई करेगा, मेन बात ये है। ध्यान से देखिए, अगर हम देखें तो 50 आइटम 10 में तो लाई करेगा नहीं, ना 10 प्लस F1 में, ना 35 प्लस F1 में। 50 जो है वो 35 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं 65 वाली क्लास में इसमें आपका जो मीडियन है वो लाई करने वाला इसमें। अब देखते कैसे हैं। आपके मीडियन की वैल्यू 30 है। कितनी है? 30 है। तो आपका 30 ऑब्वियस ही बात है कि 30 से 40 वाली क्लास के बीच में होगा ना। आप मीडियन को देख के देखें कि आपका मीडियन कहां लाई कर 30 से 40 वाली क्लास में। 30 को इंक्लूड हम यहां पर करते हैं, यहां पर नहीं करते। तो आपका मीडियन यहां लाई करने वाला है। तो हमारे पास F आ गया 30, L1 आ गया 30, और CF लेते हैं ऊपर वाला, आपका CF भी आ गया। अब फॉर्मूला सबको याद है मीडियन का कि L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। अब सब बच्चे बताएंगे मुझे कि मीडियन आपको गिवन है, हाँ या ना? यस सर गिवन है, 30 लिख दिया। L1 की वैल्यू कितनी है? 30 है। n/2 की वैल्यू कितनी है? 50 है। CF मेरे पास है 35 प्लस F1। F की वैल्यू कितनी है? ये भी 30 है। C कौन सा लेंगे? जहां लाई कर रहा है डिफरेंस वो 10 का। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्या करने वाले हैं हम? अब देखो, अब आपका जो ये 30 है यहां पर जाके माइनस हो सकता है आराम से। 30 माइनस 30 कर देंगे इसको हम। 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 माइनस 35, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस F1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 इंटू 10। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये हो गया 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 30 इंटू 0, ये भी आ गया 0। 0 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35 माइनस F1 इंटू में आपका है 10। इस पूरे को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। 500 माइनस 350 माइनस 10 F1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। 0 is equals to 500 minus 350, that is 150 minus 10 F1। अब ये 10 F1 जाके प्लस होगा यहां पर, तो 0 प्लस 10 F1 is equals to 150। 10 F1 is equals to 150। Now F1 is equals to 150 upon 10, that is 15। आपके पास F1 की वैल्यू आ गई 15। हमारे पास एक इक्वेशन थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25।
इस इक्वेशन को वापस से हम यहां लिखते हैं कि F1 प्लस F2 25 था हमारे पास। F1 की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो F2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो F2 आपका 10 आएगा और F1 आपका 15 आएगा। तो यहां पर आप आंसर में लिख सकते हैं कि F1 इज 15 और F2 आपका 10, टोटल करके आ गया 25। बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैच करते हैं यहां से। यस, F2 इज इक्वल्स टू 10 एंड F1 इज इक्वल्स टू, क्या आंसर हमारा ठीक था? F1 इज 15, F2 इज 10। यस, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। F1 15, F2 10। राइट। तो इस तरह से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए यहां पर अवेलेबल है। एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। यहां पर भी आपको एन गिवन है और मीडियन गिवन है। इसको आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि क्या आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां तक हमने आज कर लिया। हमने मीडियन शुरू किया था। मीडियन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर पढ़ा कि इंडिविजुअल सीरीज में प्रैक्टिकली निकालते कैसे हैं मीडियन को, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आपको बताइए कैसे करना होता है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक किया मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला। तो ये सारे की सारी चीजें ऑन टिप्स आपको आज फिर से घर पर प्रैक्टिस करनी। मैंने आपको 7 क्वेश्चन वहां दिए हैं और एक क्वेश्चन यहाँ दिया है और 2 लेसन वाले क्वेश्चन एक कर लेना उसमें से। तो टोटल 9-10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल गए हैं। 9-10 क्वेश्चन बहुत है। इस सारे क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास में मेरे से आप डाउट लो। आपको आते हैं तो पहली बात तो डाउट आने वाले नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हो जाएगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे मीडियन की आगे की चीजें और प्लस हम मॉड भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।